हेलो एवरीवन। सो HTML के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे HTML। ये खुद के हैंड रिटन नोट्स है मेरे, और कोड भी करके दिखाऊंगा HTML के अंदर। पहला लेक्चर जो होगा वो आपका बेसिक लेक्चर होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके HTML में आगे बढ़ जाएंगे हम। तो सबसे पहले जो है HTML होता क्या है। जैसे कि HTML आपकी मैंने फुल फॉर्म लिख रखी है अपने नोट्स में। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती HTML। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है एक वेब पेजेस लिंक्ड होगा वेबसाइट विद हाइपर लिंक के साथ। जो हमारा वेब पेजेस है वो लिंक होगा। जैसे HTML में आपको पता होगा, अगर हम HTML VS कोड के अंदर बना के जब दिखाऊंगा तो उसमें हम लगाते हैं .html करके। ठीक है। तो जो एक हमारा वेब पेज होगा वो लिंक होगा किसके साथ, अलग अलग वेबसाइट के साथ, और हाइपर लिंक होगा। अब मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है। मार्कअप मतलब हम इसमें क्या यूज करेंगे, एनोटेशंस का यूज करेंगे, टैग्स का यूज करेंगे, टू शो अवर बॉडी या टू शो अवर कंटेंट। ठीक है। ये HTML का फुल फॉर्म हो गई, और ये बेसिक मतलब हो गया HTML का। क्या है, अगर आपसे कोई पूछे HTML क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इन विच web pages are linked in a website with hyperlink, and we will use annotations or text to show our content. This is called HTML. HTML डिफाइन क्या करता है। HTML डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या है उसको कौन डिफाइन करता है, HTML। HTML प्रोवाइड करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेब पेज टू वेब ब्राउजर। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका वेब पेजेस का, और स्केलेटन है वेब पेजेस का। ये कुछ मैंने वेब वो बता रखा है कि CSS क्या है। अभी CSS के बारे में नहीं जानेंगे, अभी HTML चल रहा है। तो CSS हम यूज करते हैं अपीयरेंस के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, और JS होती है जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी के लिए। और जो HTML प्लस CSS प्लस JS कर लेता है उसको हम फुल स्टैक एप्लीकेशन के नाम दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हम HTML डॉक्स बनाते हैं अपना, HTML का डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, ब्राउजर में जाता है, जहाँ पर ब्राउजर उसको क्या करता है, रेंडर करता है, और फिर वो क्या बन जाता है, वेब पेज बन जाता है हमारा। ठीक है। अब अगले जो HTML में यहाँ से आपका HTML स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने HTML का आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी। यहाँ पर पहली हेडिंग आ जाती है HTML की, टैग। टैग क्या होता है। टैग हमारे ब्राउजर को बताता है कि हम जो ये यहाँ पर हम रेंडर कर देते हैं ब्राउजर में, यहाँ पर हम रेंडर कर देते हैं ब्राउजर में, तो ये टैग बताता है कि हाउ टू रेंडर डिफरेंट एलिमेंट्स। दिस इज कॉल्ड टैग। कौन बताता है, टैग बताता है कि रेंडर कैसे करना है एलिमेंट्स को। टैग का एग्जांपल जैसे मैंने दे रखे हैं, एग्जांपल पे चलते हैं। ये मैंने एग्जांपल दे रखे हैं टैग्स के। जैसे पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, लिंक टैग हो गया। ये इंपॉर्टेंट टैग है लिंक टैग। किसी भी चीज को अगर आपको लिंक करना हो तो ये लिंक टैग का यूज करके होगा। ठीक है। टैग्स इन HTML। अब टैग कितने टाइप के होते हैं, टैग 3 टाइप के होते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एंड हमारा कंटेंट। ये मैंने दिखा रखा है कि ओपनिंग टैग बनता है ऐसे। हेडिंग टैग में हम बस शुरू में वो सॉरी क्लोजिंग टैग में हम बस शुरू में स्लैश लगा देता है तो ये हमारा क्लोजिंग टैग बन जाता है। और यहाँ पर हमारा मेन कंटेंट आता है जहाँ मैंने नेम्स लिख रखा है, जो भी आपको लिखना है आपके हेडिंग का नाम। यानी कि जैसे अगर मुझे अपने हेडिंग का नाम अपने नाम से लगाना है, तो मेरा नाम अभिषेक है तो मैं हेडिंग डालूंगा अभिषेक। ये हम करके देखेंगे अभी। ठीक है। VS कोड के अंदर लेके चलता हूँ। VS कोड में मैं एक फाइल बना लेता हूँ, नहीं इसका मैं नाम ले देता हूँ index.html। ये मेरी फाइल बन गई index.html। अब क्या करता हूँ मैं, एक बॉयलर प्लेट जनरेट करता हूँ। बॉयलर प्लेट कोड कैसे जनरेट होता है, आप Shift+1 पे साथ जो साइन होता है ये मारेंगे, उसको क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये हमारा बॉयलर प्लेट हो गया। और इसका टाइटल मैं दे देता हूँ, डॉक्यूमेंट का नाम हटा के टाइटल मैंने दे दिया लेक्चर 1। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया पैराग्राफ हेडिंग के बारे में, जैसे मैं हेडिंग का एक बॉडी के अंदर बनता है आपका, हेडिंग में मैंने डाल दिया अपना नाम अभिषेक शर्मा। तो जब मैं अब इसको गो लाइव करूंगा, गो लाइव करने के बाद ये आ गया अभिषेक शर्मा। ये आ गया आपका अभिषेक शर्मा, ये आपकी क्या बन गई, हेडिंग बन गई।
ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, हेडिंग बन गई अभिषेक शर्मा नाम से। आप इसमें कोई बहुत सारी हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन आप याद रखना कि जो हमारी हेडिंग होती है, हमारी हेडिंग केवल 6 तक ही बन सकती है हमारी हेडिंग। जैसे मैं कह देता हूँ, फिर से अभिषेक शर्मा लिख देता हूँ, अभिषेक शर्मा। और इसको कॉपी पेस्ट करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कितनी हेडिंग बन सकती है हमारी। ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग बन गई। अब आप देखेंगे कि जो मैंने हेडिंग बनाई है कितनी छोटी हो गई। S6 तो बिल्कुल आपको दिखेगी भी नहीं, S6 बहुत छोटी हो जाती है, इसके बाद S7 का मतलब यूज ही नहीं होगा। तो ये हमारी हेडिंग बन गई अभिषेक शर्मा, मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है। ये था टैक्स के बारे में। ये मैंने आपको बॉयलर प्लेट जनरेट करके दिखा दिया, ऐसे बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाता है। कुछ नहीं करना, बॉयलर प्लेट जनरेटिंग में आपको शिफ्ट प्लस एंटर दबाना है। ठीक है। अब आते हैं अपने अगले उस पे, कमेंट्स इन HTML। कमेंट्स कैसे होते हैं HTML में? जैसे कमेंट्स अगर हमें डालने होते हैं, ये सिंटेक्स होता है कमेंट का। वी इंक्लूड कमेंट टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। इट आल्सो गिव्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स कोड। हम कमेंट क्यों डालते हैं? जिससे हमारे कोड का जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर आपने कोई कोड लिखा और आपको किसी दूसरे कोडर को समझाना है, तो आप कमेंट डाल देंगे उसमें, उस कमेंट को पढ़ के दूसरा कोडर समझ जाएगा इसने करा क्या है इस कोड के अंदर। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन कर देता है हमारा सोर्स कोड का, जैसे कि मैंने अभी बताया। HTML टेक्स्ट एलिमेंट। अब देखो HTML में दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट और एक इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं? ब्लॉक एलिमेंट डिवाइड कर देते हैं हमारी कंटेंट को, वेब पेजेस को, सेक्शंस के अंदर। और इनलाइन एलिमेंट टू डिफरेंशिएट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेक्स्ट। ये सारे ब्लॉक एलिमेंट है जितने भी मैंने लिख रखे हैं। पैराग्राफ हो गया, हेडिंग 1 to 6 हो गई, ऑर्डर लिस्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट हो गई, आर्टिकल हो गया, सेक्शन हो गया। और इनलाइन एलिमेंट हमारे जैसे इम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग, ए, ये लिंक टैग होता है, अभी मैंने आपको बताया था। div टैग क्या होता है? कंटेन इन विच वी कैन ऐड टैग्स, वी कैन कस्टमाइज दिस टैग। div टैग अभी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये मैंने बस बेसिक इंट्रो में डाल दिया div टैग क्या होता है। अगला आता है लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग क्या होता है? लाइन ब्रेक टैग होता है ऐड न्यू एम्प्टी लाइन। जैसे अगर आपको कोई लाइन बीच में से छोड़नी है तो उसको कहते हैं हम लाइन ब्रेक टैग। और जो लाइन ब्रेक टैग होता है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसमें मतलब आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया VS कोड के अंदर, जैसे एक हेडिंग बनाई H1, तो इसको मैंने ये स्लैश लगा के क्लोज करा। लेकिन लाइन ब्रेक टैग में हमें स्लैश लगाने की जरूरत नहीं होती है, सीधा ऐसे बनता है BR टैग। अगर मैं यहाँ पर BR टैग डाल दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक BR टैग डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने BR टैग, तो क्या होगा? अब दिखाता हूँ आपको। BR टैग डालती है, एक लाइन ब्रेक आ जाएगी इसमें। ये आ गई है, देखा, ये लाइन ब्रेक आ गई। दिस इज नोन एज BR टैग, लाइन ब्रेक टैग। इसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहते हैं और एम्प्टी टैग भी कहते हैं। ठीक है। अगला है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लिस्ट हमारी 3 टाइप की होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लिस्ट भी आपका एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ये भी मैंने इंट्रो दिया है लिस्ट के बारे में। एट्रीब्यूट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको इमेज टैग नहीं पढ़ाया। इमेज टैग में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने HTML के अंदर कैसे इमेज डालेंगे। ऑल HTML कैन हैव एट्रीब्यूट। हर HTML एलिमेंट्स के पास एट्रीब्यूट्स होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ टैग। इट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट। जैसे इमेज के अंदर मैंने एक ये SRC डाला है, ये क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है, ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली एलिमेंट की, टैग की, सॉरी। टैग की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है सोर्स। ठीक है। ये मैंने एट्रीब्यूट दे रखे हैं। ये बॉयलर प्लेट जनरेट करने का हमारा कोड है। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, व्हाट हैपन व्हेन वी क्लोज एन एम्प्टी टैग। क्या होगा अगर हम क्लोज कर देंगे एम्प्टी टैग को? कुछ नहीं होगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगी। वी नो दैट एम्प्टी टैग आर नोन एज सेल्फ क्लोजिंग टैग। एडिंग द क्लोजिंग टैग टू द एम्प्टी एलिमेंट विल बी इनवैलिड सिंटैक्स। क्या हो जाएगी? इनवैलिड सिंटैक्स आ जाएगी। इनवैलिड सिंटैक्स आ जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। ये याद रखना, क्या आ जाएगी? इनवैलिड सिंटैक्स आ जाएगी। ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको VS कोड के अंदर। ये मैंने बताया हेडिंग के बारे में। अब देखो, जैसे मैंने ये डाल दिया हेडिंग इन HTML। तो अगर इसको मुझे कमेंट करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करूंगा और कंट्रोल और स्लैश के बटन से स्क्रॉल करूंगा तो कमेंट हो गया एक। ठीक है।
दिस इज नोन एज कमेंट। ये क्या हो गया, मेरा कमेंट हो गया। इस तरीके से HTML के अंदर कमेंट लिखा जाता है। ठीक है, ये था बेसिक लेक्चर ऑफ HTML। तो आप बता सकते हैं मुझको कि आपको कैसा लगा ये HTML का मेरा पहला लेक्चर। और अगर आने वाले लेक्चर में आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।